सब में एक ही बात पूछ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम निकालो, ठीक है। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। सबसे पहले बिना सोचे डेल यू बाय डेल एक्स को क्या कर दो, जीरो के इक्वल, फर्स्ट स्टेप यही है। और डेल यू बाय डेल वाई को जीरो के इक्वल, डेल डेल यू बाय डेल एक्स को जब जीरो के इक्वल करोगे क्या होगा, टू रहा। और यह स्क्वायर मैंने लिखा ना, क्वेश्चन है टू स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर है। तो इसका क्या होगा, फोर एक्स के रेस्पेक्ट में करा, फोर एक्स माइनस वाई, फिर एक्स का वन, वाई का जीरो, फोर एक्स क्यूब इक्वल्स टू जीरो। डेल यू बाय डेल वाई माइनस फोर एक्स माइनस वाई माइनस फोर वाई क्यूब। माइनस क्यों आया, यहाँ टू आ गया, एक्स का जीरो वाई का माइनस वन, इस वजह से आ गया। दोनों जीरो के इक्वल है। अपन को क्या करना है, मैंने कहा इजीएस्ट रिलेशन निकालना है, कैसे करके इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। पहली वाली इक्वेशन से क्या आ रहा है, पहली वाली इक्वेशन से x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स क्यूब आ रही है, फोर से फोर उड़ा दो। और दूसरी वाली से क्या आ रही है, x माइनस वाई की वैल्यू माइनस का वाई क्यूब आ रही है। इज दैट क्लियर। एक में क्या आ रही है, तो इसका मतलब एक्स क्यूब क्या हुआ, माइनस वाई क्यूब के इक्वल हुआ। मेरी बात समझे, दोनों तरफ पावर करी तो वन बाय थ्री, वन बाय एक्स क्या आ गया, माइनस वाई आ गया। एक इजीएस्ट सोल्यूशन मिल गया हमें। मैंने क्या बोला, इजीएस्ट पिक करना है आपको। एग्जैक्ट यहाँ तक किसी को दिक्कत, वैसे इसको इधर लाओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फिर उसका ओपन करो तो ये होता है एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, पर कोई मतलब नहीं, हमें इजीएस्ट रिलेशन चाहिए और वो एक्स इक्वल टू माइनस सेवन मिलेगा। इसको पुट कर दो, किसी में करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कर दो। तो इसमें करा, एक्स वाई की जगह लिखा माइनस एक्स, तो क्या हो गया, टू एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। फिर इसको एक साइड ले, एक्स क्यूब माइनस क्या हो गया, एक मिनट, ये थ्री एक्स हो गया, ठीक है, इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन ले ले, हाँ एक्स, हाँ ये टू, हाँ ठीक है, ये टू एक्स ही होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स माइनस ये माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू रूट टू, एक्स इक्वल टू माइनस टू, ये तीन वैल्यू आ गई। एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस वाई, तो यहाँ पे क्या हो गया, वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ वाई इक्वल टू क्या हो गया, रूट टू, यहाँ वाई इक्वल टू क्या हो गया, रूट टू। तो एक्सट्रीम पॉइंट ही होता है स्टेप वन, एक्सट्रीम पॉइंट वो क्या है, जीरो कॉमा जीरो, रूट टू कॉमा माइनस टू, और माइनस रूट टू कॉमा। इसके बाद मुझे नहीं लगता करवाने की जरूरत है, पॉइंट पुट करके डेरिवेटिव सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन ऐसे ले लेता हूँ जिससे आपको और पता चल जाएगा ये वैल्यू कैसे निकालनी। एक ले लेता हूं मैं, ये करवा दिया, ये करवाया या नहीं करवाया ये क्वेश्चन, एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक क्यूब वाला तो शायद करवा दिया मैंने, नहीं नहीं करवाया ये नहीं करवाया ये। एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब अपॉन एक्स, ए क्यूब अपॉन एक्स प्लस ए क्यूब अपॉन वाई, ये करवाया या नहीं करवाया, पक्का नहीं करवाया, 100%। वो सिमिलर था, देखो एक बार जल्दी, मुझे लगता है नहीं करवाया है। ए क्यूब डॉट वन बाय एक्स है,
एक्स सेम है। हाँ ठीक है। हाँ चलो ठीक है फिर ये देख लो एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स प्लस 2 बाय 1 ये स्टेप वन। डेल एफ बाय डेल एक्स इसको करो 2x माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। डेल एफ बाय डेल एक्स 2y माइनस 2 बाय y स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1, यहां से वाई क्यूब इक्वल्स टू 1। तो यहां से सीधा एक्स की ए की वैल्यू आएगी 1, एक्स की वैल्यू ए की आएगी 1। वैसे इसकी इसके है ना ये जो इक्वेशन होती है इसके 3 फैक्टर होते हैं। ये एक्स क्यूब माइनस 1 है ना, दो इमेजनरी बनेंगे। एक एक्स को एक्स इक्वल टू प्लस 1 सेटिस्फाई कर रहा है, सॉल्व करोगे ना तो 3 फैक्टर बनेंगे, दो इमेजनरी बनेंगे, एक ही रियल बनेगा वो ये, दूसरा ये वाई है। तो मतलब एक ही पॉइंट मिला है, मिनिमा आए या मैक्सिमा आए, आएगी किस पे 1,1 पे। और भले निकालना है तो 2 मिनट में ये बता सकता हूँ। डेल स्क्वायर है डेल एक्स स्क्वायर और ये क्या हो गया एक्स का रेस्पेक्ट में करा 2 माइनस प्लस हो गया 4/x³ हो गया। तो यहाँ एक्स पुट करना है तो क्या आ जाएगा 6, 0 से बड़ा मतलब मिनिमम। आर पॉजिटिव आ गया ना मिनिमम। आर्टिकोनेस तुम्हें पूरा लिखना है, मैं बस बता रहा हूँ ठीक है। एक्सट्रीम पॉइंट निकालो एक है ना, उसमें देखना लैग्रेंज मेथड फॉर अनडिटरमिनेट हिंदी में क्या लिखा हुआ है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है अगला वाला जो स्टेटमेंट है उसका। लैग्रेंज मेथड फॉर अनडिटरमिनेट मल्टीप्लायर का हिंदी में क्या लिखा हुआ है। इसको रीड कर दूं। मल्टीप्लायर बताओ हिंदी में क्या लिखा हुआ है। अन मतलब पता नहीं, ये लिख देना। हमें सपोज we need to find out maxima and minima of f कोई फंक्शन ले लिया एक्स वाई जेड एंड फाइव एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल्स टू 0 इज गिवन एंड कंडीशन फाइव एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल टू 0 गिवन। ये कंडीशन भी साथ में। इसमें सिचुएशन क्या होगी, जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, हमें पहला हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें सिर्फ आपको फंक्शन दिया हुआ है। पहला जो हमने करा था उसमें हमें सिर्फ क्या मिला था, फंक्शन मिला था, उसके मैक्सिमा और मिनिमा निकालनी थी। अब सिचुएशन ये है, एक फंक्शन देगा क्वेश्चन और एक फंक्शन के साथ क्या देगा कंडीशन देगा, उस कंडीशन को सॉल्व करने में यूज लेना है ठीक है। मैक्सिमम ये होते हैं जिसमें 3 वेरिएबल आ जाते हैं, तो तीसरे वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कंडीशन दी जाती है। जैसे आपका एक क्वेश्चन था ना a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, वो क्वेश्चन इस मेथड से भी हो जाता पर मैंने उसको कन्वर्ट करके कर दिया था, वो आपका इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैंने लिया था ना ट्राइंगल वाला, वो एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पर वो मैं उससे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं समझ। ये लैग्रेंज मेथड बोलते हैं इसलिए क्योंकि इसने दिया था, देख लो लाग्रांज की
अनिर्धारित निर्धारित गुणांकों की विधि। अब देखो इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। मेथड वन, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, ये मेथड जेपीएच में नहीं है, ठीक है। दूसरा मेथड है वो जेपीएच वाला, वो भी बताएंगे। मेथड वन ये बोलता है कि आप नया फंक्शन समझ लो जिसमें आपका ये एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड है, प्लस लैम्डा लिया और ये फाई लिया। फाई ये फंक्शन यहां लिख दिया, फंक्शन की वैल्यू वैसे ही जीरो है तो क्या फर्क पड़ा, तो यहाँ फाई जीरो कर दिया। इसको आपको इक्वेशन वन ट्रीट करना है और सेम मेथड फॉलो करना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स करके इक्वल टू जीरो, और इस नए फंक्शन डेल एफ अपॉन डेल वाई जीरो करना है, सेम करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका बुक में नहीं दिया हुआ मेथड टू। मेथड टू, अच्छा मैंने इसको एफ बोल दिया ना, यू ले लो, फर्क तो खैर कोई नहीं पड़ेगा, यू ले लो, ठीक है। तो मेथड टू क्या बोल रहा है, यू आपको फंक्शन दे रखा है तो आपका क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन डी यू इक्वल टू जीरो होता है। यू लिया उसका डिफरेंशिएशन, जैसे एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स लेते हैं, जैसे यू का, तो हम यही तो मेथड करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल करना है, तो आपको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के इक्वल करना है। तो अब u du होगा क्या, du होगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये यहाँ ऐसे ले लो, ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो यहाँ डेल एफ अपॉन समझ लिया डेल एक्स हुआ, फिर चैन रूल से वापस dx, ये डेल एफ अपॉन डेल वाई हुआ, और ये क्या हो गया dy, डेल एफ अपॉन क्या हो गया डेल जेड हुआ, और ये क्या हो गया dz। ये लिया, इसको आपने ले लिया इक्वेशन वन, और इसको ले लिया इक्वेशन टू, ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं है इक्वेशन में। अब देखो आपका ये फाई दे रखा है फंक्शन, इसमें भी आप सेम चीज लगाओ, डेल फाई फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, फंक्शन का डेल फाई अपॉन डेल वाई वाई के रेस्पेक्ट में कर दो, उस फंक्शन का डेल फाई डेल जेड वापस डी जेड के रेस्पेक्ट में कर दो इक्वल टू, यहाँ जो इसको आप क्या करो, आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, इसको आपने लैम्डा उधर भी कर दिया तो क्या बन गया जीरो बन गया। ये मेथड का ले रहा हूं इसलिए इसकी इक्वेशन चलो थ्री फोर ले लेता हूँ, एग्जैक्टली। अब इन इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। भाई ये देखो ये भी जीरो है, ठीक है, और डी यू इक्वल टू जीरो है, तो ये भी जीरो होना चाहिए क्या, डी यू प्लस ये पूरा फंक्शन, तो यहां से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन क्या है dx आ रहा है, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स, यहाँ dx आ गया, डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल डेल फाई अपॉन डेल वाई, यहाँ डी वाई हो जाएगा, और प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल जेड, यहाँ डी जेड इक्वल टू जीरो। जीरो होने के लिए dx dy ये तो जीरो होगा नहीं, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा, इसको जीरो के इक्वल रखना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स वाई लैम्डा डेल फाई इक्वल टू जीरो, लैम्डा इसको जीरो के इक्वल रखना है, यहां से सॉल्व करना, एक्सट्रीम पॉइंट निकालना है, क्या हुआ, ब्लर आ रहा था क्या, मत चलो कोई नहीं, इज दैट क्लियर, यहाँ से इन तीनों को सॉल्व करना है, उससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व। समझ में आया नहीं आया, बहुत सिंपल सा मेथड है, क्वेश्चन लेते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा।
हम्म, झगड़ो मत, झगड़ो मत। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन दे रखा है u एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और दूसरा आपका कंडीशन दे रखी है सच दैट इस फंक्शन के मैक्सिमम मिनिमा निकालनी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या दे रखा है 3 दे रखा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में मैंने कहा क्या कहा, दो चीजें दी हुई होगी। एक ये, सपोज वी नीड टू फाइंड आउट मैक्सिमा मिनिमा, हमें इस फलन का उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट निकालना होगा। दूसरी कोई साथ में कंडीशन देगा, ये कंडीशन। ठीक है, आपका इसको ले लो इक्वेशन 1, इसको ले लो इक्वेशन 2। सिंपल जो क्वेश्चन में करा है वही करना है, डी यू इक्वल टू 0 करना है फर्स्ट डेरिवेटिव का। तो यहां से इसको पहले क्या करो, x के रेस्पेक्ट में करो, क्या हुआ 2x, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे इसका x के रेस्पेक्ट में 2x dx 2y dy 2z dz इक्वल टू 0। 2 भले हटा के 0 भेज दो, ये आ गया सिंपल सा। इसको इसका x के रेस्पेक्ट में करो dx, ये कहां से कर रहा हूं मैं, यही तो कर रहा हूं, ये यू का डेल एफ बाय डेल एक्स, इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करा, y z का 0 x का 2x, 2y dy को बचा लिया, समझ गए, और 2z dz को बचा लिया, 2 को 0 भेज दिया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब देखो वैसा ही सेम करेंगे दूसरे वाले फंक्शन लैम्डा वाले के लिए। लैम्डा वाले का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका क्या होगा 1 होगा, इसकी वैल्यू 1 dx, इसकी वैल्यू 1 dx dy, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाहर लैम्डा हो जाएगा dx dy dz इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसको क्या समझो, इसको समझ लिया 2 और इसको समझ लिया 3। अब आपको 2 और 3 को सॉल्व करना है। अच्छा तो ये लो 3 और ये लो 4, तो सेम चीज करना है, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। तो यहां से क्या पता चला, x प्लस लैम्डा dx, उसका कॉफिशिएंट भी 0 होना चाहिए, y प्लस लैम्डा dy, और ये क्या हो गया z प्लस लैम्डा, और यहां क्या हो गया dz इक्वल टू 0। किसी को दिक्कत? ये कहां पहुंचे हम, यहां पहुंचे हैं। फिर अब ये 0 के इक्वल है ना, तो dx तो 0 होगा नहीं, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। तो यहां से पता चला x इक्वल टू माइनस लैम्डा, y भी माइनस लैम्डा, z भी माइनस लैम्डा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू माइनस लैम्डा। ठीक है, लैम्डा क्या है, लैग्रेंज कॉफिशिएंट, गुणांक। ठीक है, वैसे इसका कोई इतना लोड नहीं है, इरेज कर दो इसको। हमने सेम चीज अप्लाई करी है जो सीखी थी प्रूफ में। तो यहां से x y और z तीनों इक्वल है, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 1, x प्लस वाई प्लस जेड, 3x इक्वल टू जेड, x इक्वल टू 1, और x 1 है तो y भी 1 है, z भी 1 है। समझ गए ना भाई, इसमें रखो x प्लस x इक्वल टू 3, 3x इक्वल टू 3, x इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। और आपको पता है x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है, तो मतलब क्या हो गया बताओ, एक्सट्रीम पॉइंट।
इस बिंदु में क्या बोलते हैं, चरम बिंदु। ये क्या आया, 1,1,1। अब इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, आपका फंक्शन है ये। अब देखो यहां एक चीज और, हमें निकालना है डेल यू बाय डेल, इसका पार्शियल डिफरेंशियल। तो x का हो गया 2x प्लस y का हो गया 0। अभी रुको मैं बताता हूं, यहां वेरिएबल है 3, 1, 2, 3। तो उसमें एक डिपेंडेंट होगा, दो इंडिपेंडेंट होगा। मैंने मान लिया है कि z क्या है, डिपेंडेंट है, एक्स वाई क्या है, इंडिपेंडेंट है। कोई भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई इक्वल टू 3 - समझ गए ना, जेड की वैल्यू भी यही निकालनी, यहां से निकालनी। तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, वैसे हमें तो इसका डबल डेरिवेटिव भी चाहिए। इसकी वैल्यू यदि एक्स को क्या पुट कर दोगे आप, एक्स को 1 पुट कर दोगे, जेड को 1 पुट कर दोगे, डी यू बाई डी जेड की वैल्यू वहां से लानी पड़ेगी। कहां से, एक्स का हो गया 1, वाई का हो गया 0 प्लस डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल टू 0। तो डेल जेड बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, -7। सारी चीजें देखो लिंक है। अब इसकी वैल्यू जब -1 होगी, -1 इंटू 2z, माइनस का 2z प्लस का 2z, एक्स और वाई तो इक्वल है, 0 आ रहा है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा है ना, यही तो निकालते हैं। मेरी बात समझे या नहीं समझे, ये 0 होना चाहिए, हो रहा है फंक्शन के लिए, मतलब ये आपने करा जो करा सही है। अब मैंने ये मुझे तो आर चाहिए, आर क्या होगा, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, जो क्या बन जाएगा 2 होगा। यहाँ u डॉट वी लगाया तो एक बार तो 2 रहा, डी इसका जेड का करा, तो डी जेड बाय डी एक्स का स्क्वायर हो गया। दूसरी बार क्या करा, 2z को छोड़ा, डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर हुआ। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ऑलरेडी यही -1 है, ये पूरा 0 बना देगा। तो यहां से r आपका क्या है, r आपका आ जाएगा 2 प्लस 2, और डेल जेड बाय डेल एक्स कितना आया है, -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। r क्या है, पॉजिटिव है, तो मतलब मिनिमम मिलेगी 1,1,1 पे। मैं आर टी माइनस एस स्क्वायर नहीं कर रहा, कर सकते हो नहीं, कैसे निकलेगा, आर टी कैसे निकलेगा, 2i 2z डेल जेड बाई डेल वाई, वो भी 0 होगा, डबल डेरिवेटिव 2, ये सेम, ठीक है, 4 भी आएगा वो एग्जैक्टली सिमिलरिटी से, ठीक है। तो अरे यार ये मेथड रखना था मुझे, इससे भी करता है क्वेश्चन। तो यहाँ टी भी क्या आएगा, 4 आएगा। एच बता दो जल्दी से, एच आएगा, इसको वाई के रेस्पेक्ट में कर दो या उसको एक ही फर्क, इसको वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो 0, फिर इसको वाई के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। एक बार डेल जेड बाय डेल एक्स करा, इसको छोड़ दिया, दूसरे वाला क्या होगा, डेल जेड बाय डेल वाई होगा। एक बार क्या करा, चलो ये 2 से मल्टीप्लाई है, एक बार 2 किसको छोड़ा, डेल जेड को छोड़ा, तो यहाँ क्या होगा, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स। तो इसका वैसे एक बार और वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो भी 0 है, ये पूरा 0 है, और x इक्वल टू 0, इन दोनों की वैल्यू -1 ही आएगी दोनों तरीके से, -1 तो ये क्या आ गया, 2 आ गया। आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या आएगा, आर टी मतलब 4 इंटू 4, एस मतलब 2 का स्क्वायर, तो 16, 16 माइनस 4 12, पॉजिटिव आया है, मतलब एग्जिस्ट करेगा, और आर नेगेटिव है, समझ गए ना। एग्जैक्टली मैंने आर पहले ही निकाल दिया, किसी को दिक्कत है इसमें, अच्छे समझ में आया। दूसरा तरीका, मेथड यहां मैंने लिखा नहीं, वैसे वो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, आपकी बुक में दिया हुआ ही नहीं है, ये जो मैं मेथड बता रहा हूं, आपकी बुक में ये मेथड है। मेथड 2 मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है उसको पूरा ये कैपिटल एफ ले लिया, इसको सीधा ही मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहां क्या समझ लो, उससे कंफ्यूज तो नहीं हो गए, या एक मेथड सही है, सही है।
बुक में तो आपके यही दे रखा है। चलो कोई बात नहीं, फिर ये एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ इस सेम मेथड पे। बाकी हो उससे भी ज्यादा। करवाऊं या नहीं? यस नो? उगराज करना चाहते हो? एक आदमी काफी है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ एक तो मेथड याद रहता ही नहीं है। मिनिमम वैल्यू निकालनी है ऑफ फंक्शन दे रखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का। बहुत डरावना दिख रहा है। वेयर जहां कंडीशन दे दी एक्स स्क्वायर, हाँ आगे सर, चलो ठीक है फिर बाकी ये कल कल करवाएंगे।